100 बार मरा जी जीकर फिर भी जीना ना आया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। पशुओं वृक्षों में घूमा पर परोपकार न सीखा, नित नया पाप करने का सीखा एक नया तरीका। पशु मनुष्य में क्या अंतर है, यह भेद अभी न जान पाया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी न पाया। तूने मोर पपीहा बनकर पी पी कभी न पुकारा, सत्संग की वर्षा ऋतु में जीवन को नहीं निखारा। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। तय करके रख दी ताक पर जीवन की सभी किताबें, तूने खून पिया निर्धन का या विषयों भरी शराबें। प्रभु नाम के अमृत रस का एक जाम न पीना आया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी न पाया। बचपन में हम लोग सुनते थे भजन, तेरे कर्म का लेखा जोखा जब प्रभु ने देखा भाला। नत्था सिंह का भजन है, नत्था सिंह सिर से पांव तक तेरा जीवन निकला काला। सब पुण्य पड़ गए फीके, पापों को पसीना आया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। तो जिनको जीना आ गया तो वो उसको कहते हैं ना कि ऐसे जिए कि मरना ना हो, और ऐसे मरे कि बार बार मरना ना होए। कबीर ने लिखा ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि ये शरीर छूटे तो मैं अब वहां पहुंच गया हूं कि जहां परमानंद यहां भी है और शरीर छूटने के बाद भी मिलने वाला है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि भक्ति ही आपको तारती है, और भक्ति के लिए सबसे पहले आवश्यक ये चीज है कि आपको अनपेक्ष होना चाहिए। किसी की उम्मीद पर जीवन न जिए, उम्मीद भगवान की रखिए, स्वयं सेवक बन करके चलिए, अपनी आवश्यकताओं को नाप तोल करके रखिए, और शारीरिक जिम्मेदारियां अपनी जरूर पूरी करनी चाहिए, सांसारिक जिम्मेदारी भी पूरी करें। और अच्छी बात यह है कि जैसे अनेक भक्तों का वर्णन मिलता है ना, जिन भक्तों की जिंदगी में अनेक तरह के प्रलोभन आए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के प्रलोभन को महत्व नहीं दिया, अपने लक्ष्य की तरफ चलते चले गए, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं ना। तो पहली बात हुई अनपेक्ष। अगला शब्द दिया शुचिर दक्ष है, पवित्रता का ध्यान रखना। अब पवित्रता का ध्यान ये रखना है कि आपको किसी के संग बैठने से, उसके विचारों से, उसके साथ बैठने से कोई फर्क न पड़े। मतलब ये है कि कोयले के किसी भी जगह पर कोठरी में जाएंगे, उसके पास से निकलेंगे तो कुछ भी नहीं किया तो धूल उड़ करके हवा चल गई, तो वहां से जो राख उड़कर आती है ना, तो उससे भी आपके कपड़ों पर असर आता है। एक महात्मा थे, तो जब वो मरने लगे, उनके नाम पर बहुत सारे कॉलेज बने भारत में, लेकिन जब मरने लगे तो उनके बेहोशी में थे उससे पहले, तो बेहोशी में बहुत कुछ बोल रहे थे। जब होश आई तो सबने उनसे कहा कि महाराज आपके मुंह से तो हमने मंत्र सुने और आप तो बेहोशी में गालियां बोल रहे थे, और इतनी गालियां बोल रहे थे भयंकर। तो उन्होंने कहा भैया वो लिख करके दे दो, तुम बोल के नहीं सुनाना मुझे कि क्या क्या बोला मैंने। तो उन्होंने लिख करके दिया। तो अब वो बैठे उसको देख रहे हैं कि ये गालियां इस तरह की कहाँ सुनी थी। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं, कोई सब्जी मंडी थी, उसके पास में एक कमरा था, वहां रहकर थोड़े दिन अध्ययन कर रहा था। अब वहाँ वो तांगे वांगे में गाड़ियों में भर के सामान लेकर आए, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करें और अपना जो है वो सुल्फा पीते थे। सुल्फा जो है वो एक चिलम होती है, उस पर ऐसे लगा के लोग जो है पीते हैं। आजकल चुरूट और पाइप और दूसरी चीज़ें आ गई, आदमी वही है, चीज़ें बदल रखी। अब वो सुल्फा पिए और गालियाँ दे एक दूसरे को।
और मैं बैठे बैठे कहूँ अरे रे भगवान, कैसी वाणी है इन लोगों की, और ये क्या बोल रहे हैं, हे भगवान ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं, इनको पता भी नहीं इस तरह की गाली का क्या मतलब होता। बोले बस वो चिंतन मैंने 7 दिन किया महाराज, अब वो निकल गया बाहर। 7 दिन वहां रहे, 7 दिन में कल्याण हो गया, जो आज बेहोशी की हालत में अंदर से निकला। तो कोयले की दलाली की बात छोड़ दीजिए, ये भी कोयला है। पुराने लोग कहते थे कि बिजनेस भी करना और बहन बेटियों के बीच बैठना, तो कभी भी एक बात का ध्यान रखना, ऐसे लोगों के बीच में मत बैठना कि आपके मुंह से भाषा में भी अपशब्द निकलते हैं। वो पुराने लोगों की कहानी है। ऊंट पर राजस्थान में चूड़ियां लेकर के बेचने जाता था एक आदमी। अब ऊंटनी पर उसने अपनी चूड़ियां सारी रखी हुई हैं और उसको लेकर के वो जा रहा है। तो एक जगह वो खाना खाने के लिए बैठा। अब जहां पर उसने जो है अपनी ऊंटनी को बांधा, तो वहां बबूल के पेड़ थे। अब वो बबूल के पेड़ को देख करके ऊंटनी इतनी खुश हो गई, वो अपनी नकेल निकाल करके और दौड़ने लगी उन बबूल को खाने के लिए। अब कांटे वाले बबूल उधर की तरफ जा रहे, और ये अपने हाथ में रोटी रखी भी, उस पर चटनी, और उसको ऐसे तोड़ तोड़ के खा रहा था। तो रोटी लेके भागा पीछे पीछे, ए बहन ए बहन ए बहन, ये क्या करती है, ए बन्नो ए बन्नो, ऐसे वो भाषा बोल रहा है। और उधर के आसपास के किसान जो हैं वो लाठी लिए आ गए। बोले क्या बोल रहे हैं, 2-4 गाली देना जोश में आकर के। बहन बहन बोलता है इसको, ए बहन, ऊंटनी को बहन बोल रहा है। और सब मजाक उड़ाए उसकी, और रोटी हाथ में ले रखी, बहन मत कर, रुक बहन। बोले ऐसी बहन तो हमने पहली बार देखी। अब उसको लेकर के आए, डंडे वंडे से रोका, वो ऊंटनी को बांधा उन लोगों ने। और किसानों ने सबसे कहा, और तू ऐसे कैसे बोलता है? बोला साहब, चूड़ियां बेचता हूं और बहन बेटियों में बैठता हूं। अगर गालियां सीख ली मैंने और मेरी ऊंटनी वहां इधर उधर हो गई और मैंने इधर से गाली दी, मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। कोई अपने घर में बैठने नहीं देगा कि ऐसा गंदा गाली देने वाला आदमी और हमारे घर में बहन बेटियों के बीच में बैठने लायक है। वो कहते हैं कि उसके बाद किसी एक व्यक्ति ने ये कहा कि भैया, तुझे देख करके आज हमारे मन में बहुत अच्छे भाव आए, जो अपना काम धंधा चलाने के लिए भी इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी जबान कभी गंदी ना हो और मेरे मस्तिष्क में कभी इस तरह के शब्द ना आए। अगर परमात्मा का किसी ने जो है धर्म कर्म करना है तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसके अंदर कभी भी कोई गंदे शब्द ना आए, भाव ना आए। आप सोच के देखिए, कृष्ण भगवान एक एक शब्द चुन के रखते हैं। पहले उन्होंने कहा कि दुनिया की अपेक्षा नहीं करना, अपने आश्रित होकर के चलना, तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने कही, इस बात को भी ध्यान रखना कि पवित्रता बनी रहे। और पवित्रता बनानी है तो इसे ध्यान में रखो कि जहां भी आप बैठ रहे हैं, जिनकी वाणी सुन रहे हो, जिनके पास जा रहे हो, कैसी पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या कुछ आप देख रहे हो, किन की बात आप सुन रहे हो, कहाँ से आप गुजर रहे हो, वो जो कूड़ा करकट आपके दिमाग में चला गया तो गंदा करेगा ही करेगा। और कहते हैं बात इतनी नहीं है, इसमें तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाह्य शुद्धि तो रखनी है, वस्त्रों की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, लोगों के साथ मिलने जुलने में भी शुद्धि, उठने बैठने में कहाँ उठना बैठना कहाँ नहीं, इस बात की शुद्धि। ये तो सब बाह्य शुद्धि है, लेकिन आंतरिक शुद्धि इससे भी ज्यादा, वाणी, व्यवहार, आदान प्रदान, सब चीजों में, लेन देन में पवित्रता बरती है। क्योंकि अर्थ शुद्धि सबसे ज्यादा बड़ी शुद्धि मानी जाती है। रुपए पैसे के लेन देन की शुद्धता सबसे बड़ी शुद्धता मानी जाती है। इसमें आदमी शुद्ध नहीं दिखाई देते, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है। लेन देन का ऐसा मामला है कि जिसमें अर्थ शुद्धि जो है, धन की शुद्धि आसान बात नहीं।
और महान पुरुष लोग तो कहते हैं कि बात इतनी नहीं है, तुम्हारे घर में कमाई आई है, प्रयोग करने से पहले उसकी शुद्धिकरण करने के लिए धर्मादा सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। कुछ न कुछ भाग धर्म के लिए अर्पित कर दो सबसे पहले, तब जाकर के प्रयोग करो। यहां तक कि हर दिन का बना हुआ भोजन भी ग्रहण करने से पहले पुरानी गृहिणियां करती थी, अपनी रोटी का पहला टुकड़ा मीठा और घी लगाया और अग्नि को जिमा दिया, इसलिए कि देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में अग्नि है, कि अग्नि शुद्धि करके। अब अगर दिमाग लगाओगे आप कहोगे इससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है, आपकी भावनाओं से कुछ होता है। अगर आपकी भावना शुरुआत से देने के लिए, पर्यावरण से लेकर के जीव मात्र के लिए आपके मन में भावना जागती है, तो ये बात ध्यान रख लेना, सब और आपके मन में अच्छी भावनाएं आएंगी। और जहाँ आदमी इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो फिर चलते चलते आप कहोगे माँ बाप की सेवा से क्या होगा, उसके बाद कहोगे कि अपने बच्चों के लिए करने से क्या होगा, और चलते चलते आखिर में आप कहोगे अपने लिए भी करने से कुछ नहीं होता। फिर मरो जा करके। और कुछ करने वाले बन जाओ तो आप सबके लिए करोगे, और उसके बाद भी ये दिखाई देगा कि मैं इस दुनिया में कुछ करने के लिए हूँ। एक छोटा सा पौधा भी इस दुनिया को बहुत कुछ दे करके जाता है। एक छोटी सी चींटी, एक केचुआ भी दुनिया को दे रहा है। ये केचुए जमीन के अंदर रहते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं, लेकिन जिस जगह भी रह रहे हैं वो जो मिट्टी होती है इतनी उपजाऊ बना देते हैं। जिस जमीन में केचुए होते हैं वो बाग के लिए सबसे अच्छी जमीन मानी जाती है। पौधे वहां बहुत अच्छे उगते हैं। एक केचुआ भी दुनिया को कुछ दे रहा है, चींटी भी दुनिया को कुछ दे रही है। ये सारे ये तितलियां उड़ रही होती हैं, भंवरे उड़ रहे होते हैं। आपकी फसल उगाने में, फल लगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की हर चीज काम कर रही है, मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य सिर्फ सबसे लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। तो शुद्धि सबसे पहले उन्होंने कहा, एक दूसरों के आश्रित जीवन नहीं जीना, संसार की अपेक्षा में अपना मन नहीं लगाओ। दूसरी बात कही है, शुद्धता पर ध्यान रखो। मन शुद्ध, विचारों की शुद्धि, पॉजिटिव थिंकिंग, और वाणी भी ऐसी जिसके द्वारा आप खुद को आगे बढ़ाओ और दूसरों को आगे बढ़ाओ। लेन देन में पवित्रता, तो शुचि शब्द से पवित्रता का संबंध, और पवित्रता भगवान से जोड़ती है। अब तीसरी बात उन्होंने कही, शुचिर दक्ष। दक्ष का अर्थ होता है कुशलता, उत्साह, सजगता, मन बुद्धि में किसी भी कार्य में दक्षता, परफेक्शन में विश्वास, कोई भी काम करना बहुत अच्छे से करना। और उसी में आ जाता है उत्तरदायित्व निभाने में जो आदमी दक्ष है। तो एक प्रार्थना हम लोग कराया करते हैं जिसमें यह कहा जाता है, हे भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कभी पीछे ना हटूं, और उस समय मुझे और अधिक जिम्मेदार बनाना जब दूसरे लोग जिम्मेदारियां छोड़ छोड़ कर भाग रहे हों, तब मुझे आप और अधिक जिम्मेदार बनाना। उत्तरदायित्व निभाने में मैं सदैव दक्ष रहूं, कुशल रहूं। उस समय और अधिक दक्षता देना जब दूसरे उत्तरदायित्व छोड़कर भाग रहे हो, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हो। अब बोल जाए कोई, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, तुम होते हो तो हो, मुझे क्या पड़ी, तुमने करना तुम करो, मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो जो जिम्मेदारी नहीं लेते, गैर जिम्मेदार आदमियों की इस दुनिया में आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता उन्हीं की है जो जिम्मेदारी निभाए। हर घर उसी के आधार पर चलेगा जो जिम्मेदार आदमी होता है। कोई ऑफिस चलेगा तो किन के बल पर चलेगा? जो जिम्मेदारी निभाए। और जो जिम्मेदारी निभाए नहीं, गैर जिम्मेदार आदमी, ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन उनसे दुनिया चलती नहीं है। जिम्मेदार लोग
घर में हो, ऑफिस में हो, देश में हो, समाज में हो, किसी भी गद्दी पर बैठा हुआ एक जिम्मेदार आदमी हो जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करता हो, उसके बाद देखो उस कुर्सी की शोभा बढ़ जाती है। एक वे हैं जो सिंहासन पर बैठने से जिनका सम्मान बढ़ता है, इतने बड़े पद पर बैठने का मौका मिला, इज्जत बढ़ गई। और एक वो होता है जिसके बैठने से उस पद की शोभा बढ़ी, उसकी इज्जत बढ़ गई कि ये आ गया इस जगह पर तो इसने तो कमाल कर दी, ये आदमी लायक है, इस कुर्सी पर बैठने योग्य ये है। तो आप उस गुण के साथ जिए कि आपके कारण आपका पद सुशोभित होता हो, पद के कारण आप सुशोभित ना होते हैं। जिम्मेदार लोग वही होते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण शब्द प्रयोग करते हैं, दक्ष। मेरी तरफ वही आएगा, वही मेरी निकटता को पालेगा जिसके अंदर दक्षता है, कुशल है, उत्साह से भरा रहता है, सजगता से भरा रहता है। मन बुद्धि सब में जो व्यक्ति सजगता से कार्य करता है, किसी भी कार्य को करने में जिस आदमी के अंदर दक्षता है, परफेक्शन में कार्य करता है, उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ है, आलसी नहीं है, असावधान नहीं है, अशिष्ट नहीं है, ऐसा व्यक्ति दक्ष व्यक्ति माना जाएगा। दक्ष वह व्यक्ति जो जिम्मेदार भी है, कुशल भी है, कुशलता से युक्त किसी भी काम को, वैसे कुशल शब्द को भी अगर आप देखना चाहें तो एक शब्द होता है कुशा। कुशा जो है उसके आसन बनाए जाते थे पहले, और कुशा जहां उगती है ज्यादातर तो झाड़ झंकाड़ वाली जगह पर होती है, तो उसके जो घास ही है एक तरह की, जैसे सरकंडा होता है और जिनसे छप्पर बनाए जाते हैं वो वाली जो घास फूस होते हैं, उसी तरह से जो कुशा होती है, कुशा की जो नोक होती है वो बहुत तीखी होती है। अगर आप उसे लेने के लिए हाथ लगा रहे हैं और सावधानी से हाथ नहीं लगा रहे हैं तो हाथ में चुभती है। अब चुभ जाए तो एक बात, वो कई दिनों तक सूजन भी करेगी और दर्द भी करेगी। अब पुराने ऋषि लोग जो है वो आसन बनवाने के लिए कुशा मंगवाते थे। अब उस कुशा को लाने में जो आदमी दक्ष होता था, प्रवीण होता था, उसे बोलते थे ये कुशल है, कुशा को लाने वाला। मतलब कांटों वाली जगह को भी, उसे भी काटने में भी, उस घास फूस को भी इस तरह से कि खुद को नुकसान भी ना हो और उसे उपयोगी बना लेना। इसलिए एक शब्द चल पड़ा कुशल। और फिर ये चलते चलते कहाँ तक पहुंचा, हम एक दूसरे से पूछते हैं कुशल मंगल तो है। मतलब काम करते करते आप लोग इतने दक्ष हैं कि घर में सुख शांति है, कोई समस्या तो नहीं है, मंगल है, मतलब मंगलदायी प्रसन्नतादायी स्थितियां तो हैं। तो अब एक शब्द पर न अटक करके हम फिर वहीं पहुंचे, दक्षता से युक्त जो व्यक्ति है। और श्री कृष्ण अगले शब्द की तरफ फिर जाते हैं। आगे उन्होंने कहा उदासीन, गत व्यथः। तो उदासीन उसे कहा जाएगा जो तटस्थ रहता, रिजर्व रहता है। लेकिन हमारे लिए समय की धारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए इस श्लोक को आज पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों को श्रवण करते हुए हम उन अमृत सूत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां भगवान ये कह रहे हैं कि प्रभु की निकटता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। उन सीढ़ियों में उन्होंने नाम गिनाए हैं, अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स में प्रियः। वह व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति के प्रति आशान्वित नहीं है कि मुझे इससे कोई लाभ लेना है, किसी की भी आस रखकर ना जिए, लेकिन परमात्मा का विश्वास रखकर जरूर जिए।
जिस व्यक्ति की निरंतर चेष्टा रहती है स्वयं को शुद्ध रखना, विचारों को शुद्ध रखना है, व्यवहार को शुद्ध रखना है, लेन देन में, आदान प्रदान में, सब में शुद्धि का ध्यान रखना, अपने वस्त्रों का, अपने तन का, अपने रहन सहन का, सब स्थानों में पवित्रता बनाकर रखे, यहाँ तक कि अपने अन्न को और अपने धन को भी पवित्र बनाए। अन्न कमाने का तरीका शुद्ध होना चाहिए और जो धन कमाया है उसमें भी अगर कहीं हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो उसको भी निराकरण करने के लिए कुछ न कुछ भाग, दशांश भाग माना गया है कि भगवान की राह में लगाना चाहिए। अगला शब्द भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसे दक्ष होना चाहिए। जो भी मेरी ओर आना चाहता है, प्रभु की कृपा पाना चाहता है, जन्म जन्मांतरों से हमारी यात्रा परमात्मा की तरफ ही है। हर नदी जिस तरह से सागर के लिए ही दौड़ती है, पानी की हर बूंद अपने स्रोत की तरफ, जहाँ उसे पहुँचना है उस लक्ष्य की तरफ, मतलब समुद्र की तरफ हर बूंद बढ़ती रहती है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा इस संसार में, पूरे विश्व भर में भ्रमण करती रहेगी, तब तक के लिए अनेक योनियों से होकर के गुजरती रहेगी, जब तक उसे परमात्मा का परम सागर नहीं मिल जाता। परम आनंद की प्राप्ति के लिए ही इस संसार में हम लोग हैं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो दक्ष व्यक्ति होता है, कुशल व्यक्ति होता है, उसकी चेष्टा रहती है कि मुझे परफेक्शन की आदत पड़ जाए। कोई भी काम करना है तो पूर्णता से करना है, अधूरा काम नहीं करना। किसी भी काम को अच्छा करने की आदत होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत हो जाती है जैसे कैसे काम को कर देना। जैसे कैसे कर देने में जो है उनको लगता है कि अपनी बला टली, उससे वह किसी से बच जाए ये अलग बात हो सकती है, लेकिन वह अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाता और अपने अंदर की सीढ़ियां चढ़ नहीं पाता, एक ऊंचाई ग्रहण नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति को कोई भी काम करने की सही ढंग से आदत पड़ जाए तो ये बात ध्यान रख लेना कि उसे ही दक्ष व्यक्ति कहा जाता है। और जो दक्षता वाला व्यक्ति होता है वह परमात्मा को भी प्यारा है और वो भक्ति में भी दक्षता को अपनाता है। कोई भी कार्य जो हमारे द्वारा किया जाता है वो हमारा हस्ताक्षर है, हमारी पहचान है। विनोबा भावे अपनी भक्ति, अपने ज्ञान में डूबे रहते थे, लेकिन कुछ श्रम कार्य करने के लिए जाते थे। कंधे पर फावड़ा रखा, रास्ता ठीक करने के लिए चल पड़े। एक बार वो झाड़ू लगा रहे थे और वो भी एक कच्चे रास्ते पर। इतने तरीके से झाड़ू लगा रहे हैं जैसे उनके घर का आंगन हो। बैठ के आराम से एक एक तिनका साफ सफाई करके, कहीं छोटा सा कंकर उभरा हुआ है उसे उठा के सेट करना, जैसे वहां बैठकर कोई पूजा पाठ होने वाला है। तो किसी व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज फटाफट करके आगे तक थोड़ा साफ सफाई करके निकल जाइए, आप तो यहां ऐसे बैठकर कर रहे हैं जैसे यहीं रहना हो। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, पहली बात तो यह है कि जो भी कोई आए तो उसे ये समझ में आना चाहिए ये काम किया किसने। मेरी कोई भी आदत ये नहीं है कि मैं आधा अधूरा करूं, क्योंकि ये मेरा हस्ताक्षर है, ये मेरी निशानी है। मैं सारी दुनिया का ठेका नहीं ले सकता, लेकिन जितना काम कर सकता हूं उतने को बेहतर ही करूंगा। जितना मुझे कार्य दिया जाएगा, जितना परमात्मा ने अवसर दिया, उतने को बेहतर ही करूंगा, क्योंकि जब तक बेहतर नहीं होगा तो मुझे अपने अंदर खुशी नहीं जागती। मुझे जिस योग्य बनाया परमात्मा ने, कोई भी कार्य अगर मुझे करना हो तो मैं उसे बहुत कुशलता से करके ही संतुष्ट होना चाहता हूं। क्योंकि खुद से जी चुराना या खुद से आंखें मिलाना आसान बात नहीं है। जब आप खुद से आंखें मिलाओगे और कहोगे जितना बेहतर तू कर सकता था किया नहीं, तो हमारा अंतःकरण ही तो भगवान देखता है ना।
लेकिन अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा, ये सब सारे शब्दों की व्याख्या कल हो चुकी थी, लेकिन इस समय सिर्फ दोहरा रहा हूं कि ये याद कराने के लिए हम कहाँ से चलते हुए किस मार्ग से कहाँ तक पहुंचे थे। तो एक शब्द कहा गया दक्ष, कुशल होना। दूसरी बात उन्होंने कही है कि संसार में आपको दो पक्ष हमेशा मिलते हैं, और जब दो पक्ष मिलते हैं तो उन पक्ष में कहीं ना कहीं आदमी उलझ जाता है, और उलझ जाता है तो फिर उनके मोह ममता से लेकर के ईर्ष्या द्वेष सब में आदमी उलझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति में लगा है वह कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती और न काहू का बैर। तो ऐसा व्यक्ति उदासीन भाव से रहता है, रिजर्व रहता है, न क्रोध में, न लोभ में, न मोह में, न अहंकार में। दोनों किनारों के बीच इस तरह से रहेगा कि जैसे जलधारा बह रही है, लेकिन वो दोनों किनारों को छोड़कर बह रही है। गतव्यथा, कृष्ण भगवान ने आगे ये कहा कि वह किसी भी प्रकार के व्यथा से पीड़ित नहीं रहता। तो इसका मतलब ये नहीं कि संसार में सुख दुख से वो बच जाता है। देखिए मौसम तो आएंगे, गर्म भी सर्द भी। बड़ी बात तो यह है कि सभी मौसम में आपका नियम चल सके, आपके कर्तव्य निभ सके, शरीर ठीक है या नहीं है आपके फर्ज निभ सके, निर्धनता संपन्नता रहेगी, लेकिन उसके बाद भी कर्तव्य कर्म रुकने नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को दोनों अवस्थाओं में संभाल लेता है पीड़ित नहीं होता। भक्ति तो उसी की चलेगी, नहीं तो यहां तो हर पल अनुकूल प्रतिकूल वातावरण चलता ही रहेगा। इस दुनिया में जो आज निकट है कल दूर हो जाएगा। मिला हुआ व्यक्ति बिछड़ता भी है, संयोग वियोग में बदलता है, चीजें आएंगी जाएंगी, आपके हाथ में आई भी चीजें छूट भी जाएंगी। तो व्यथा रहित होना, भय रहित रह जीवन जीना और शांत होकर अपने आप को संभाल लेना। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये चीजें तो जीवन में आएंगी, बस अपने को संभालना आना चाहिए, अपने को टूटने नहीं देना चाहिए, अपने रास्ते पर फिर लग जाना चाहिए। ये ध्यान रख लीजिए कि जो लोग अपने को संभाल नहीं पाते, जिंदगी की बहुत बड़ी चोट उनके जीवन में ऐसे लग जाती है कि जीवन वहां रुक जाता है। मैंने अनेक बार एक उदाहरण दिया जो मैंने सामने देखा था। एक महिला को मैंने देखा था जिसका बच्चा स्कूल जाते समय रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, और सड़क पर उसका स्कूल बैग, एक वो टिफिन जिसमें उसको माँ ने कुछ खाने के लिए दिया था, उसकी कॉपी किताब वो सब बिखरी हुई। और उसी स्थिति में उसे लेकर गए, माँ वहीं खड़ी बैठी रही उसको देख करके, और उसकी आंखों में वो दृश्य जो है वहीं का वहीं ठहर गया। और किसी ने जब बोला कि अभी अभी तो देखा था हमने इसको स्कूल जाते हुए, तो उसे याद वही आ रहा है कि वो उस दिन अपने बच्चे को स्कूल के लिए विदा कर रही है। दिमाग में वही छाप, उस छाप का प्रभाव ये है कि उससे आगे जा नहीं रही, और उसी के सामने फिर शमशान घाट में लेकर गए बच्चे को, अंतिम संस्कार हो गया। अब उसने अपने कंधे पर वो बैग लटकाया हुआ, टिफिन हाथ में पकड़ा हुआ, उसकी कुछ कॉपियां, और शमशान घाट में हमने उसको देखा कि वो 12 साल से रोज वहीं आती है। पागल हो गई। वक्त बीत गया, आप सोचिए न जाने कितने मौसम आए गए, उसका मौसम नहीं बदला। उसको वो ये लगता है मेरा बेटा आएगा अभी,
स्कूल गया, वहां से आएगा, वो एक एक से पूछती है, आया नहीं अभी तक। किसी भी पीड़ा के आने के बाद उसे अपने ऊपर से, क्योंकि ये तूफान है जो आपके ऊपर से होकर गुजरेंगे, इन तूफानों में आपको झुककर अपने ऊपर से उन्हें गुजरने देना होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि जीवन कहां से चलता हुआ कहां पहुंचेगा, कितना अच्छा रहेगा कितना बुरा रहेगा, नहीं कहा जा सकता। आप लोग देखते हैं कि ज्यादातर घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन घटना घटने के बाद धीरे 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 हमारे उन सारी पीड़ाओं के ऊपर वक्त का मरहम लगता जाता है और हमारी यादों की लकीरें धीरे धीरे उन पर समय की धूल गिरती जाती है, वो धीमी होती जाती है। और जैसे कोई ट्रेन में बैठा, स्टेशन पीछे छूटते जा रहे हैं, ऐसे जिंदगी में घटनाओं के स्टेशन पीछे छूटते जाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। अगर आप आगे बढ़ गए तब तो ठीक है, रुके रह गए। अब कुछ लोग रुके रह जाते हैं, किसी के साथ कोई बैर पला, झगड़ा हुआ, बस उस घटना में उसी वक्त में अपने को रोक लेंगे। इसने ऐसा किया, मेरे साथ किया, सबके सामने अपमानित किया, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, उसमें आप रुके हुए बैठे हैं, बाहर जाना ही नहीं चाहते। घटना घट गई, लेकिन आप उस पीड़ा के साथ जुड़े हुए हैं, वो कांटा निकल नहीं रहा। ध्यान में जाने के लिए एक बात मानी जाती है कि आपको निर्भर होना पड़ेगा, बोझ से बाहर जाना पड़ेगा, वो कांटे निकालने पड़ेंगे जो आपके अंदर हैं। जब तक नहीं निकालोगे यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं तो आप रोज घूम फिर करके वहीं आओगे और ऐसे लोगों का नाम भी आ जाए। एक व्यक्ति जिसके साथ दुश्मनी हुई, उसका नाम आपके जहन में घूमता है, आप दांत पीसते हैं, उसका नाम ध्यान में आते, और उस जैसे नाम वाले कितने भी अच्छे आदमी मिल जाए आपको, बस उसको देखते ही ये भी वही होगा। ऐसा जो आदमी होता है वो ऐसा ही होता है। ढूंढने वाले फिर राशि ढूंढने लग जाते हैं, इस राशि के लोगों के साथ मेरी नहीं बनती, दुश्मन है ये। कितनी बारीकी में जाएगा आदमी। इसलिए ये गांठें निकालनी होती। कृष्ण भगवान ने बड़ा अद्भुत शब्द रखा सामने, चुन चुन के शब्द रखे, गत व्यथा, सब व्यथाओं के पार गांठें निकालकर स्वयं को जो शांत कर रखा है जिसने। और एक शब्द और उन्होंने कहा आगे, सर्वारंभ परित्यागी। अब इसका अगर सीधा हिंदी में अनुवाद करें, सभी आरंभों का परित्याग करने वाला, कोई भी शुरुआत को नहीं जो करता। अब इस अनुवाद को अगर हम देखें तो समझ में आता है कि ये क्या कह दिया, सभी शुरुआत को छोड़ने वाला। लेकिन आप उसी प्रसंग में जाएं और जाते हुए आखिर में एक चीज समझ में आएगी कि किसी भी तरह की ऐसी शुरुआत जो तुम्हें वहां ले जाए, कहां, जहां से शुरुआत किया था, अपेक्षा, कि वो जो अपेक्षा की शुरुआत है वहीं से छोड़ देना उसको। जो व्यथा है जहां से शुरू हो रही वहीं परित्याग कर दीजिए। नहीं समझ में आए तो दूसरे ढंग से समझिए। शुरुआत को छोड़ देना, किसकी? पीड़ा की, क्रोध की, वासना की शुरुआत को ही छोड़ देना, क्योंकि शुरुआत में ही इलाज हो सकता। तीर छूटने से पहले ही रोका जा सकता, छूट गया तो फिर नहीं रुकेगा। आ गए क्रोध में आप और लड़ाई शुरू हो गई, क्रोध आपका भयंकर बढ़ गया। उसके बाद आदमी को कहा जाए कि अब रुको। अब बीच में अगर कोई पकड़ के रोक भी लेता है, उसके अंदर वो छटपटाहट, वो पीड़ा, वो गुस्सा, वो आवेश, वो आक्रोश
वो तो रहेगा, फिर गांठ बन जाएगी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, उस आरंभ का ही परित्याग करो, वहीं से छोड़ो जहां से वो चीज तुम्हें उलझा सकती है। वो पांव वहीं रोक दो जो दलदल में लेकर जा रहा है। वहां से अगर तुमने रोक लिया तो बस फिर कल्याण है। कोई चीज बीच में और अंत में नहीं छोड़ी जा सकती। तुम शुरुआत को छोड़ना जान जाओ। जो ईश्वर की तरफ ले जाने में चीजें बाधक बनती हैं, अगर वो जिंदगी में आ रही हो, उनका जो शुभारंभ हो रहा हो, शुरुआत हो रही हो, तुम उसी को त्याग देना, तब तुम्हारी भक्ति सफल है। कुछ लोगों की किसी के साथ कुछ बात हो जाती है तो वो पहले खड़े होके घूरते रहते हैं, उनको घूरते रहेंगे और देखते रहेंगे उसकी तरफ, और फिर जैसे वो नजदीक आएगा कब दांव लगाकर पकड़ना और कब मारना है। तो शुरुआत जहां हो रही है उस शुरुआत को ही रोकना है। अब उसमें नाक का सवाल नहीं आता कि ये तो अपने जो है क्षत्रिय स्वभाव है, राजपूती नाक है, अब तो बात हो जानी चाहिए, मूंछ का सवाल है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सभी मूर्खताएं इंसान के जीवन में, क्योंकि सिर्फ दुर्भाग्य ही आपको पीड़ित कर रहा है ऐसा नहीं है, आपकी गरीबी ही आपको रुला रही है ऐसा नहीं है, आपके रोग आपको रुला रहे हैं ऐसा नहीं है, आपका अहंकार और आपकी मूर्खताएं वो आपकी जिंदगी में बहुत पीड़ा देती है। और मजे की बात यह है कि जितना बड़ा मूर्ख उतना ही बड़ा जिद्दी, जितना बड़ा मूर्ख उतना ही समझने को तैयार नहीं है, किसी के साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं। जैसे जैसे मूर्खता कम होती जाएगी वैसे वैसे नम्र होता चला जाएगा व्यक्ति, वैसा एडजस्ट करने वाला बनेगा और रियलाइज भी जल्दी करता है। मूर्ख आदमी रियलाइज नहीं करता, वो रियलाइज कराता है, वो कहता तुम एडजस्ट करो ना, तुम समझो ना, मैं क्यों समझो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक नहीं अनेक पीड़ाएं ऐसी हैं जो जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। उन सभी व्यथाओं का परित्याग करते हुए और जो सभी आरंभों को, जो आरंभ किसी भी चीज का आरंभ इस रूप में हो जाए कि तुम्हारी भक्ति में और तुम्हारी उन्नति में बाधक बनती हो, तो उस आरंभ को ही रोकने की कोशिश करिए कि जिससे आपकी प्रगति आगे हो सके। अगला श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रियः